आज हम लोग समझने वाले हैं केमिस्ट्री में जो क्लास 10th में चैप्टर है केमिकल इक्वेशन, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। वो केमिकल इक्वेशन क्या होती है या केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है क्लास 10th में क्लास 10th में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया है और जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं उसमें उसके बारे में बताया है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का। तो इस पार्ट में हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और भी बहुत चीज़ें समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। जैसे पहले इसमें तो ज़्यादातर देखिए आपको मैं बता दूं, केमिस्ट्री जो भी होती है, केमिस्ट्री में 30% समझ लीजिए आप लोगों को ऐसे ही न्यूमेरिकल वाली चीज़ें मिलेंगी। क्लास 10th में तो बहुत ही कम मिलेंगे न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में, ज़्यादातर किस में मिलेंगे, क्लास 11th और 12th में मिलेंगे। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं 70 से 80% चीज़ें केमिस्ट्री में याद रखने वाली होंगी। अब जाहिर सी बात है कुछ समझने वाली भी चीज़ें होंगी जिसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे और उसमें कॉन्सेप्ट भी होगा, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो होंगी 80% 70% के आसपास वो क्या होंगी, याद रखने वाली चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो आप लोगों को पता होगा, नाम से ही पता चल रहा है रिएक्शन। रिएक्शन कब होता है, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर कोई नई चीज़ बनाती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन आपके आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। कोई भी दो चीज़ें मिलेंगी, मान लिया ए और बी, दो चीज़ें कोई भी मिली तो नई चीज़ क्या बनी, सी और डी, ये सब क्या चीज़ बन गई, नई चीज़ें बन गई। तो इसी जो ये प्रोसेस है, ये जो काम है ऐसा होने का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। आप लोगों को पता होगा, जैसे आपके आसपास एग्जांपल देखें तो सबसे पहले चाय वाय बनाते हैं घर पे आप लोग, तो चाय में कई चीज़ें मिलती हैं, चाय की पत्ती हो गई, शक्कर हो गई और दूध हो गया, ये सब मिलाते हैं ना हम लोग। ये सब मिला के नई चीज़ क्या बन जाती है, चाय बन जाती है। तो ये भी एक तरह की क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। फिर उसके बाद आप लोगों ने शरबत बनाया होगा, पानी को मिलाते हैं, नींबू को मिलाते हैं, नमक को मिलाते हैं, चीनी को मिलाते हैं और रूह अफ़ज़ा जो भी चीज़ें उसमें मिलाते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक नई चीज़ शरबत बन जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जब दो चीज़ों को मिलाकर कोई नई चीज़ बन जाए उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन जब होती है तो केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो केमिकल रिएक्शन में उसमें वो कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के। तो चलिए हम लोग वो समझते हैं, आप लोग को सबसे पहले समझाते हैं। तो देखिए, कभी भी केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा, उसमें हो सकता है कि गैसेस कुछ क्या हो, प्रोड्यूस हो। जो चीज़ हम बता रहे हैं ज़रूरी नहीं 100% हो, लेकिन इनमें से क्या हो सकते हैं, ये सब पॉइंट हो सकते हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं किसके, केमिकल रिएक्शन के। हो सकता है गैस प्रोड्यूस हो उसमें। ठीक है, बहुत सी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जहाँ पे गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। सेकंड नंबर पे हो सकता है चेंज इन स्टेट हो। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है, अब स्टेट का मतलब तो आप लोगों को पता होगा ना, कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी कंपाउंड होगा तो उसकी कुछ ना कुछ स्टेट होती है। स्टेट का मतलब क्या हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और गैस हो सकती है। तो आप लोगों को पता है केमिकल रिएक्शन में अगर हम जो चीज़ें मिलाते हैं उसके बाद में नई चीज़ें बनती हैं तो हो सकता है जो पहले वाली चीज़ें थी उनकी स्टेट कुछ और हो, बाद वाली चीज़ों की स्टेट क्या हो, कुछ और हो। तो इसकी स्टेट में क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, परिवर्तन आ सकता है उनकी अवस्थाओं में। सॉलिड लिक्विड गैस से क्या, सॉलिड में है तो हो सकता है लिक्विड में बदल जाए, लिक्विड में है तो हो सकता है उससे कुछ सॉलिड बन जाए। तो ये हो सकता है काम। और तीसरा काम क्या हो सकता है हीट प्रोड्यूस हो। क्या प्रोड्यूस हो, हीट प्रोड्यूस हो, हीट प्रोड्यूस हो। ठीक है। तो ये सब काम क्या हो सकते हैं, ये सब किसके हैं, ये सब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल दिया है केमिकल रिएक्शन का, देखिए Mg और O2 इज इक्वल टू क्या हुआ है, Mg और O2 जब मिलते हैं रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, MgO बनता है। Mg किसको बोलते हैं, आपको पता है, मैग्नीशियम को बोलते हैं। मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है जो कि क्या है, सॉलिड है। इस जो ब्रैकेट में S लिखा है इसका मतलब इसकी स्टेट दिखा रहा है, सॉलिड है। और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस क्या होगी, गैस गैस उसमें होती है स्टेट में ऑक्सीजन, तो इसको गैस दिखाया गया। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक तरह से ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का मतलब होता है उसको क्या करना, जलाना। मैग्नीशियम को जब जलाते हैं, मैग्नीशियम को या एयर में रखते हैं तो दोनों में क्या रिएक्शन होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब हम लोग कैसे पहचानते हैं कोई उस पर आगे क्या लगाएं, मैग्नीशियम ऑक्साइड लगाएं कि क्लोराइड लगाएं। तो देखिए उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं बताता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे मिल के जब बनती हैं तो क्या हो जाती हैं वो। ठीक है।
तो जैसे मैं अगर किसी भी चीज़ के लास्ट में किसी भी कंपाउंड का मतलब आप लोग समझते हैं ना, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। जैसे एक H हो गया और Cl हो गया, तो ये क्या मिल गया? इसमें दो एलिमेंट हो गए, हाइड्रोजन और Cl, तो इसको मिला के हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। तो मैं आप लोगों को पहचानना बता रहा हूँ कि किसी चीज़ के आगे क्या लगाते हैं लास्ट में। जैसे ये लिखा है, इसका जो नेम होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड बोल सकते हैं, इसका जो केमिकल नेम है। तो लास्ट में Cl लगा है तो क्लोराइड। तो कैसे पहचानेंगे किसी के आगे क्लोराइड बोलते हैं या ऑक्साइड बोलते हैं या सल्फेट बोलते हैं? सब कैसे पहचानेंगे? देखेंगे हम लास्ट में क्या लगा है उस कंपाउंड के लास्ट में। जैसे अगर हम बात करें किसी कंपाउंड के लास्ट में Cl लगा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्लोराइड। किसी के लास्ट में अगर O लगा है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। अगर O2 लगा है तो क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री में अगर कोई भी चीज़ दो होती है उसको बोलते हैं डाई। क्या बोलते हैं? डाई। और दो ऑक्सीजन लगे हैं तो डाई ऑक्साइड हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर किसी चीज़ के आगे S लगा है तो उसको क्या बोलते हैं लास्ट में? अगर लास्ट में S लगा है किसी चीज़ के तो उसको बोलते हैं सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सल्फाइड। अगर किसी चीज़ के लास्ट में OH लगा है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। किसी चीज़ के लास्ट में Cl लगा है तो क्लोराइड बता ही दिया हमने। और किसी चीज़ के लास्ट में और क्या बता सकते हैं? SO4 मान लीजिए लगा है किसी चीज़ के लास्ट में तो उसको हम क्या बोलते हैं? सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। ठीक है। और किसी चीज़ के लास्ट में अगर CO3 लिखा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। ठीक है। किसी चीज़ के लास्ट में अगर NO3 लिखा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट बोलते हैं। ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूँ तो आप बताइए उसको क्या क्या बोलेंगे हम लोग। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको लिया HCl का, तो बता ही चुका हूँ HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका। इसका जो नेम आएगा रियल नेम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ऐसे लिखा है H2SO4, H2SO4, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका केमिकल नेम क्या हो सकता है? H लगाया तो शुरुआत में तो हाइड्रोजन हो गया, और अभी हमने बताया लास्ट में अगर SO4 लगाया तो क्या बोलेंगे? सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट बोल दिया। तो इसका एक और कॉमन नेम भी है जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। कॉमन नेम का तो मतलब समझते हैं? कॉमन नेम का मतलब जो मार्केट में जिस नाम से वो बिकता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नेम। और कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कॉमन नेम ज़रूर याद रखा करिए, जिस चीज़ों के भी कॉमन नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे H2SO4 का कॉमन नेम क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड। HCl का क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह अगर हम HNO3 की बात करें, HNO3 को भी क्या बोल सकते हैं? H का मतलब हो गया हाइड्रोजन, और NO3 अभी लास्ट में लगेगा तो क्या बोल सकते हैं इसको? नाइट्रेट। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट। आई बात समझ में? इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन नाइट्रेट। इसका एक और कॉमन नेम होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? जैसे Na2SO4, जैसे Na2SO4। अब Na को बोलते हैं क्या? सोडियम। और लास्ट में क्या लग गया है? SO4, तो मतलब क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। ये सब चीज़ आपको याद रखनी है लास्ट में। अगर ये लगाया जैसे NaOH हो गया तो Na को क्या बोलते हैं? सोडियम, और लास्ट में OH लग गया तो क्या लगाएंगे? हाइड्रोक्साइड। तो इसको क्या बोल देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल देंगे। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम चीज़ों को नाम देते हैं। केमिकल जो कंपाउंड होते हैं उसको नाम कैसे देते हैं? इस तरह से देते हैं। शुरुआत वाला जो एलिमेंट होता है उसका नाम लेते हैं, और जो लास्ट में एलिमेंट होता है तो क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो अभी ये मैंने आपको बता दिया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे आपको पता होना चाहिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की। एक तो होती है बैलेंस रिएक्शन, एक होती है क्या? बैलेंस रिएक्शन, और दूसरी क्या होती है? अनबैलेंस रिएक्शन। क्या होती हैं? अनबैलेंस रिएक्शन। ये सारी आपको क्या दी है? अनबैलेंस दी है। बैलेंस का मतलब क्या हुआ? बैलेंस का मतलब हुआ जो ये साइन होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग एरो का साइन। एरो के लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ें हैं, जितने भी एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, और एरो के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, अगर सेम है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है तो वो क्या हो जाएगी? बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? अनबैलेंस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयरन इस्तेमाल हुआ है, आयरन यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी कितना है? एक है।
और दूसरी बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ पे बराबर नहीं है, तो ये सब किस तरह की रिएक्शन हो गई, अनबैलेंस रिएक्शन हो गई। तो इसी को हम लोग को बैलेंस करना सीखना है। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कौन सा नंबर कितना होता है। जैसे आयरन, यहाँ देखिए यहाँ पे कभी लिखा है Fe3O4, तो यहाँ पे Fe कितना है, Fe कितना है, Fe के आगे क्या लिखा है, Fe के नीचे लिखा होता है, तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, Fe इस तरह से लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, Fe3 नीचे उसमें सफिक्स में लिखा होता है O4, ठीक है। इसका मतलब हुआ Fe यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन क्या है 4 है। आई बात समझ में। अगर जैसे आपको लिखा होता कि Fe और लिखा होता SO4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Fe कितना है 1, सल्फर कितना है 1, और O कितना है, O के आगे 4 लगा है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। जैसे लिखा होता आपका Na2SO4, Na2SO4, तो यहाँ पे आपको पता चल गया सोडियम के आगे क्या लगा है 2 लगा है, तो सोडियम आपका कितना हो गया 2, सल्फर के आगे क्या लगा है कुछ नहीं है तो 1, ऑक्सीजन के आगे 4 लगा है, तो मतलब कितने ऑक्सीजन हो गए 4। इसी तरह जैसे आपको, जैसे हमने बोल दिया हमने CaOH का होल ट्वाइस, क्या बोल दिया CaOH का होल ट्वाइस। सबसे पहले इसका नाम बताइए क्या हो सकता है, Ca का मतलब कैल्शियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो इसको बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम के ना तो नीचे कुछ लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे एक ही कैल्शियम है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों किस में है ब्रैकेट में, और दोनों के आगे क्या लगा है 2 लगा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी कितना है यहाँ पे 2 है, और हाइड्रोजन भी ब्रैकेट के अंदर है, बाहर 2 लगा है, तो हाइड्रोजन भी 2 है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कौन से एलिमेंट कितने हैं, इसको फॉर्मूला देख के आप लोग को पहचानना आना चाहिए। अब एक चीज़ और जैसे मैं आपको बता दूं इसमें, जैसे एग्जांपल लिखा है 2 2, और जैसे मान लो यही लिखा होता है 2CaOH का होल ट्वाइस, क्या लिखा होता है 2। अगर किसी कंपाउंड के पहले शुरू में क्या लग गया, कोई नंबर लग गया 2 लग गया 3 लग गया, तो इसका मतलब वो जितने भी एलिमेंट हैं उस कंपाउंड में, चाहे कैल्शियम हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, सबके साथ में 2 लगा है, ठीक है। अभी कैल्शियम के नीचे यहाँ पे क्या लगा है सफिक्स में कुछ नहीं लगा है, तो मतलब एक कैल्शियम है, और पहले जो 2 लगा होता है वो सब में लगा होता है, मतलब कैल्शियम यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया कैल्शियम, ठीक है। अब बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन तो ब्रैकेट में किसके, ब्रैकेट में क्या है 2 लगा है ऑक्सीजन के नीचे, तो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ से, और जो पहले लगा होता है वो सब में लगा होता है, तो 2 ऑक्सीजन और 2 यहाँ पे लिखा है 2 2 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हो गए। इसी तरह हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ से 2 है और 2 पहले लग गया, वो मतलब सब में लग गया, मल्टीप्लाई होगा 2 2 4, हाइड्रोजन भी कितना है 4। अब उम्मीद है ये सब आपको लोगों को क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं बैलेंसिंग, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। आई बात समझ में, रिएक्शन का बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे पहला रिएक्शन है आपका यहाँ पे, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से स्पेस बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहला रिएक्शन क्या है Fe, पहला रिएक्शन है Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। देखिए जब भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो अभी हमने बताया बैलेंस क्या होता है, हर एलिमेंट जो लेफ्ट साइड में है और जो राइट साइड में है, सबके नंबर क्या होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए ना। तो बैलेंस करने के लिए हम एक एक एलिमेंट को पकड़ते हैं और एक एक एलिमेंट को क्या करते हैं, बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कभी कभी ऐसा होगा, आप एक एलिमेंट को पकड़ना स्टार्ट करेंगे, पहले को बैलेंस कर देंगे, और फिर जब दूसरे को बैलेंस करने जाएंगे तो पहले वाला खराब हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप कॉपी वॉपी में कर रहे हो तो पेंसिल लेके बैठें, क्योंकि जो है अगर मान लीजिए एक को बैलेंस कर दिया आपने पेन से और दूसरे को बैलेंस करने चले तो पहला वाला खराब हो जाएगा, फिर पूरा काटना पड़ेगा। तो पहले पूरी इक्वेशन को क्या कर लेंगे हम लोग, बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद में लास्ट में सबको एक एक करके बैलेंस करेंगे। देखिए ठीक है ना, जैसे पहले मैं कैसे करता हूँ, मेरा देखिए तरीका क्या है करने का। यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसको बैलेंस करने जा रहे हैं, अभी हम पहले क्या करेंगे रफली बैलेंस कर लेंगे, क्या कर लेंगे रफली बैलेंस कर लेंगे, पहले हमको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। अभी जैसे मान लो लिखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आयरन लिखा है Fe लेफ्ट साइड में, तो Fe लेफ्ट साइड में कितना है 1 है, और राइट साइड में कितना है 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे 3 Fe बनाने के लिए यहाँ पे देखिए कभी भी, और एक चीज़ और, बैलेंस कभी भी करेंगे तो यहाँ पे Fe 3, जैसे यहाँ पे 3 है Fe और यहाँ पे भी Fe 1 है, तो 3 लगाने के लिए यहाँ पे Fe 3 नहीं लगा देंगे। बैलेंस कभी कभी करेंगे तो जो नंबर लगाएंगे कहाँ लगाएंगे, शुरुआत में लगाएंगे, जो सब में मल्टीप्लाई होता है। आई बात समझ में, अगर 3 लगाना है तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 3 हमको। ये बात आप लोग को हमेशा याद रखनी, बैलेंस करने के लिए कभी भी जो नंबर लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, वो शुरुआत में लगाते हैं, कंपाउंड के शुरू में लगाते हैं। अब Fe यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 करने के लिए यहाँ पे 3 कर देंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो कुछ। यहाँ पे 3 Fe हो गया, 3 हो गया। अब देखिए Fe बैलेंस हो गया आपका, क्या हो गया Fe बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 है, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है
यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ तो पक्का आपको 2 लगाना ही पड़ेगा। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। और लेकिन ऑक्सीजन वो सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो ऑक्सीजन 4 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो मैंने गलती कर दी, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 1 है ऑक्सीजन। H2O में H तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और इधर कितने ऑक्सीजन है, 4। तो 4 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमको। अब देखिए ऑक्सीजन 4 किया हमने तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8। तो 4 ऑक्सीजन करने के लिए 8 ऑक्सीजन का हाइड्रोजन करने के लिए हमको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सब कुछ बैलेंस हो गया कि नहीं, बैलेंस हो गया। आयरन कितने हैं, 3, तो ठीक है यहाँ पे भी 3 आयरन है। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे भी 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये हो गए बैलेंस रिएक्शन। अब इसको हमको कैसे, अब सवाल पेपर में आ गया मान लो 2 नंबर में 3 नंबर में, तो क्या एक ही बार में एक ही लाइन में सब ऐसे कर देंगे हम लोग, नहीं, पहले पेंसिल से ये कर लेंगे, उसके बाद सवाल को लंबा करने के लिए, सॉल्यूशन को लंबा करने के लिए एक एक स्टेप में करेंगे हम लोग। इससे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारा लंबा हो जाएगा। और अगर जैसे आपको जो बोर्ड वाले सवाल होते हैं, बोर्ड में तो आपको लिखना पड़ता है ना, तो बोर्ड में लिखना है तो आपकी जगह भी भरेगी और आपको दिखाया जाएगा, आपको तरीका भी पता होगा। ऐसे कोई जो चेक करने वाला है समझेगा कि कहीं से देख के भी लिख लिया है आपने, लेकिन इस तरह से आप एक एक एलिमेंट को बैलेंस करेंगे तो आपको लगेगा, उसको भी लगेगा कि हाँ आपने सही से उसको किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ, एक एक एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ आयरन, आयरन की बैलेंसिंग करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे 3 आयरन है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1 है। तो 3 करने के लिए पहले यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आयरन बैलेंस हो गया आपका 3Fe प्लस H2O। यहाँ पे क्या है, Fe3O4 प्लस H2, क्या बैलेंस हो गया आपका, आयरन। अब क्या बैलेंस करेंगे हम, आयरन के बाद में दूसरा एलिमेंट को ले लेंगे, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3Fe आ गया आपका। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड में 4 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड में 1 ऑक्सीजन है। तो 4 ऑक्सीजन लगाने के लिए यहाँ पे हमको 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 लगाएंगे हम, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 4 हो गया इधर भी, और यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन क्या है, 4 है। यहाँ पे आप लोग को समझ में आया लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 4 कैसे हुआ, 4 जब पहले लगता है तो सब में मल्टीप्लाई होता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। अब बैलेंसिंग किसकी करेंगे, ऑक्सीजन के बाद में हाइड्रोजन की, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग कैसे करेंगे आपको पता है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है। तो 8 करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड में, तो इक्वेशन आपकी हो जाएगी 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 8 हाइड्रोजन। तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, बैलेंस। देख लीजिए सारे एलिमेंट बैलेंस है। अब दूसरी वाली इक्वेशन को हम क्या करने लगते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन क्या, CO2 प्लस H2O। दूसरी वाली इक्वेशन आपकी है CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2। इसको पता है आप लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसको ध्यान होना चाहिए आप लोग को, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट है, कार्बन इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रहा है और ऑक्सीजन। एक एक एलिमेंट को क्या करते हैं, बैलेंस। अब आपने देख लिया यहाँ पे कार्बन सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं। अगर हम पहले हम क्या करते हैं, अपने रफली बैलेंस कर लेते हैं। क्या करते हैं, रफली थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। जब रफली बैलेंस करेंगे तो आपको पता हो जाना चाहिए राइट साइड में कितने कार्बन है, 6, और यहाँ पे कितने हैं, एक ही कार्बन है। तो 6 कार्बन आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कार्बन देखिए 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया। जब आपने कार्बन को 6 किया तो 6 दूना यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, 12 और 1 13 ऑक्सीजन हो गया इधर वाले, जब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो। और इधर वाले कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन और 2 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने हैं, 13 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऑक्सीजन में तो 6 ऑक्सीजन और 2 2 4 10 ऑक्सीजन हो जाएंगे। फिर भी मतलब अभी भी कम आएंगे। तो हम लोग अगर यहाँ पे 3 कर दें तो 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पे कितने हैं, 6 2 ज़ा 12 ऑक्सीजन तो यहीं पे हैं। तो मतलब 3 भी नहीं करना पड़ेगा हमको, 4 करना पड़ेगा शायद। 4 करेंगे तो 4 2 ज़ा यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। और ये 4 2 ज़ा 8 और 6 14 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पे 6 2 ज़ा कितना होता है 12, और यहाँ पे अगर हम 2 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। हाँ ये समझ में आ गया, ये सही है। देखिए आप लोग, अभी आपको दोगे कैसे करते हैं,
सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले कार्बन को तो कर दिया बैलेंस, ठीक है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखा हमने यहाँ पे 6 2 12 ऑक्सीजन थे और यहाँ पे 6 और 2 8 ऑक्सीजन थे। तो 12 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑक्सीजन, ये हो गया तो 2 इधर से और 6, अब 12 इधर से, यहाँ पे 2 पहले से और 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 12 और 2 14 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे भी कितने हो गए 6, और यहाँ पे जब हमने 4 किया, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन से पहले, जब हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8, 8 6 14 ऑक्सीजन भी हो गए। अब हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन 2 2 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 12 हैं, तो इसका मतलब हमको गड़बड़ हुई है, ऑक्सीजन पहले नहीं करना चाहिए, हमको हाइड्रोजन करना चाहिए, तो ये सब हमारा गड़बड़ हो गया। कार्बन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को 12 करना है, कितना करना है 12 करना है। 12 करने के लिए यहाँ पे हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 12 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे कितने भी हो गए 12 हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 6 2 8 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए 6 2 12 ऑक्सीजन तो यहीं पे हो गए, और 6 18 यहाँ पे हो गए, 6 यहाँ पे हो गए, टोटल कितने हो गए 18 हो गए। 18 ऑक्सीजन करने के लिए देखिए 6 तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और 12 यहाँ पे करने के लिए 6 कर देंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले सब मिटा देते हैं जो हमने किया है रफ में, इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले रफ कर लिया करिए, उसके बाद में एक एक एलिमेंट को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में। यहाँ पे क्या लगा है, ये हो गया H2O, ये प्लस लगा है, ये सब फालतू की चीज़ें जो हमने किया ये सब मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। ये है H2O, ये है CO2 प्लस H2O, ये है C6H12O6, और ये O6 की जगह पे 16 लगने लगा। यहाँ पे ये क्या हो गया O6 हो गया प्लस O2 है, ठीक है। सबसे पहले किसकी बैलेंसिंग करते हैं, कार्बन की बैलेंसिंग करते हैं। कार्बन की बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे 6 कार्बन है राइट साइड में और यहाँ पे 1 है, तो 6 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे 6 यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 6 कार्बन के आगे यहाँ पे तो 6 नहीं लगाओगे, नहीं, हमने बताया बैलेंसिंग कभी भी करते हैं तो शुरू में लगाते हैं जो भी नंबर लगाना होता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 6 लगा दिया शुरू में कार्बन को 6 करने के लिए, तो ये हो गया 6 CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2। अब कार्बन का बैलेंस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 12 और यहाँ पे 2 हैं, तो 2 को 12 बनाने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन की जब बैलेंसिंग करेंगे हम लोग, जब हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करेंगे तो ये तो सेम रहेगा 6CO2 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6H2O, तभी तो 6 2 क्या हो जाएगा 12 हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया, अब क्या बचा है सिर्फ ऑक्सीजन बचा है बैलेंस होना। ऑक्सीजन अब यहाँ पे कितने हो गए 6 ऑक्सीजन यहाँ से और 6 2 12 यहाँ से 18 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे कितने हैं राइट साइड में 6 और 2 8, तो 6 तो यहीं पे हो गया, इसको हम बना सकते हैं क्या 12 बना सकते हैं, तब 18 हो जाएगा, 6 में 12 जोड़ेंगे 18, तो 12 बनाने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अगले स्टेप में हम क्या करते हैं ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कर देते हैं। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6 CO2 ये तो सेम रहेगा, और 6H2O ये भी आपका क्या रहेगा सेम रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा C6H12O6 और प्लस में 6O2। अब देखिए सब आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। यहाँ पे 6 कार्बन थे, यहाँ पे भी 6 कार्बन है। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें 6 2 12, हाइड्रोजन भी क्या हो गया 12। ऑक्सीजन की बात करें तो 6 2 12 यहाँ से और 6 यहाँ से 18 हो गया, और यहाँ पे कितने हैं 6 और 6 2 12, 12 और 6 18, सब क्या हो गई रिएक्शन बैलेंस हो गई। आई बात समझ में। अब अगली रिएक्शन क्या है उसको बैलेंस करते हैं। चलिए अगली रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखते हैं क्या है हमारे पास में। क्या थी अगली रिएक्शन Al प्लस HCl, एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता होना चाहिए एसिड और बेस क्या होते हैं, यह अगला चैप्टर आप लोगों का है एसिड एंड बेस, उसमें समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए शुरुआत में अगर किसी के H लगा है तो वो क्या होता है एसिड होता है, ठीक है। अब ये एल्युमिनियम क्या है, ये एक एलिमेंट है आपका, क्या है एलिमेंट है जिसको मेटल बोलते हैं। एल्युमिनियम एक मेटल है, आपको पता है मेटल क्या होते हैं, एल्युमिनियम क्या है एक मेटल है। कभी भी मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या निकलती है हाइड्रोजन गैस निकलती है। आई बात समझ में। तो क्या बनेगा पहले AlCl3 बन जाएगा, AlCl3
और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी आपकी। आई बात समझ में? तो ये हो गई रिएक्शन आपकी, दी है आपको रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करना है। अब देखिए सबसे पहले एल्युमिनियम को बैलेंस करते हैं। एल्युमिनियम एक है, यहाँ पे भी एल्युमिनियम राइट में भी एक है, और यहाँ पे एल्युमिनियम एक है और यहाँ पे राइट में भी एल्युमिनियम एक। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन लेफ्ट साइड में एक है और राइट साइड में 3 है। 3 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं, देख लेते हैं रफली हम करके। पहले यहाँ पे 3 कर दिया, चलिए तो क्लोरीन 3 हो गया, एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी। अब बात करिए हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है, 2 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 तो नहीं करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितना है, 2 हाइड्रोजन है। तो अगर हम एक काम करें, देखिए कभी भी आपको अगर इस तरह की बात आ जाए ना, तो आप अपॉन वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है होल नंबर हो 3 या 4 मल्टीप्लाई करने के लिए, आप अपॉन वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बाद में उसको जो है अपॉन को होल नंबर बनाने के लिए जो भी डिनोमिनेटर में होगा उससे पूरी इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं ये वाला तरीका। आप देखिए पहले हम सॉल्व करते हैं, एक एक एलिमेंट को डायरेक्ट सॉल्व करना चालू करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करते हैं, एल्युमिनियम की बैलेंसिंग। एल्युमिनियम तो पहले से ही बैलेंस है यहाँ पे, तो एल्युमिनियम की बैलेंसिंग तो छोड़ दीजिए। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, क्लोरीन की बैलेंसिंग करते हैं। क्या करते हैं, क्लोरीन की बैलेंसिंग। क्लोरीन की बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम है, प्लस में यहाँ पे 3 क्लोरीन है और यहाँ पे 1 क्लोरीन, और 3 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया आपका AlCl3 प्लस में H2। अब देखिए क्लोरीन कहाँ हो गया, यहाँ पे भी 3 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 3 क्लोरीन, यहाँ 1 एल्युमिनियम, यहाँ पे भी 1 एल्युमिनियम। अब बचा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितना है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। एक जगह 3 हाइड्रोजन है और एक जगह क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो आप जो है 2 को 3 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं 2 को 3, 3/2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। एल्युमिनियम तो यहाँ पे है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 वाले को तो 2 बनाना नहीं है, 2 वाले को हमको क्या बनाना है, 3 बनाना है। AlCl3। अब इसको 3 बनाने के लिए 3/2 लिख देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, H2 कर देते हैं। तो देखिए 3/2 और 2 मिलके क्या हो गया, H2। 3/2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। अब सब कुछ बैलेंस हो गया आपका, देख लीजिए चाहे सब कुछ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिखना भूल गया, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग है ये, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग। अब देखिए एल्युमिनियम यहाँ पे 1 एल्युमिनियम है, यहाँ पे भी 1 एल्युमिनियम है। क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी कितना है, 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, क्योंकि 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। आ गई बात समझ में? लेकिन आपको पता है तो जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो इसको होल नंबर बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में जब यहाँ पे 2 से करेंगे 2 3 से क्या हो जाएगा, 6HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6HCl हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन में हर जगह 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हर कंपाउंड में जो है मल्टीप्लाई होगा 2 से। ये वाले इसमें भी 2 से किया, इसमें भी 2 से किया, यहाँ भी 2 से करेंगे। तो यहाँ पे एल्युमिनियम AlCl3 है तो 2AlCl3 हो जाएगा, 2AlCl3 हो जाएगा। और प्लस ये 3/2 था, 3/2 था, इसको हमने होल नंबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में H2। अब देखिए आप, ये आपकी बन गई क्या, केमिकल इक्वेशन। अब देखिए सब बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। अब देखिए एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे भी 2 एल्युमिनियम है। क्लोरीन की बात करें तो 6 क्लोरीन है, यहाँ पे भी कितना है, 3 यहाँ पे है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6 क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन की बात करें 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। कितना बढ़िया ट्रिक है ना। तो आप ऑन वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बाद में उसको क्या बना लेंगे हम लोग, होल नंबर बना लेंगे। आई बात समझ में? ये हो गई केमिकल रिएक्शन की आपकी बैलेंसिंग। और भी एक केमिकल रिएक्शन थी शायद, हाँ, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन थी किससे, HCl से। तो NaCl बनता है, H2O बनता है और क्या बनता है, CO2 बनता है। तो इसको भी चलिए बैलेंस करते हैं हम लोग। थोड़ी सी और देखिए आगे स्लाइड है, हाँ सही है। यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट था, Na2CO3 की रिएक्शन किससे करानी है हमको, Na2CO3 करानी है HCl से। तो क्या बनता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यही रिएक्शन बनती है। देख लीजिए आप चाहे यहाँ पे NaCl H2O और CO2। अब हमको, मेरा काम क्या है, इसको बैलेंस करना है। हमारा काम क्या है, इसको बैलेंस करना। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ठीक है। इसका हमारा काम क्या है, इसको
बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए हमने बताया ना एक एक एलिमेंट को करते हैं पहले बैलेंस। देखिए यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बैलेंस करने के लिए अगर 2 लगा देंगे, चेक कर रहे हैं पहले हम लोग क्या करते हैं, रफली चेक करते हैं। तो सोडियम 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। क्लोरीन यहाँ पे कितना हो गया, लेकिन अब यहाँ पे 2 लगाने से क्लोरीन भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 करने के लिए यहाँ पे भी 2 से लगाना पड़ेगा आपको। सोडियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं किसकी, कार्बन की। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते हैं, चलिए पहले। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 और 1 3, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो सोडियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब कार्बन और हाइड्रोजन बचा। कार्बन लेफ्ट साइड में कितना है, एक ही कार्बन है, और राइट साइड में भी एक ही कार्बन है। अब क्या बचा, हाइड्रोजन बचा सिर्फ। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गई। ठीक है, रिएक्शन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गई। कभी कभी आप क्या करेंगे, एक ही 2 एलिमेंट को आप बैलेंस करेंगे, बाकी सब अपने आप ही क्या हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती है। सबसे पहले किसका बैलेंस करेंगे, एक चीज़ का करेंगे, सोडियम की बैलेंसिंग करेंगे। क्या करेंगे, सोडियम की बैलेंसिंग करेंगे। तो सोडियम आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कितना है, 2 है, राइट साइड में कितना है, 1 है। तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 लगा दोगे क्या, नहीं, यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे हम लगाएंगे कहाँ पे, 2 इसके पहले। कभी भी बैलेंसिंग करते हैं शुरू में हम लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो सेम रहेगा, Na2CO3 प्लस HCl। इधर वाला हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, अब NaCl में 2 लगाया है, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन। अब बचा क्या, सोडियम बैलेंस हो गया, अब बचा क्या, क्लोरीन। क्लोरीन की बैलेंसिंग करते हैं, क्लोरीन की बैलेंसिंग करते हैं। क्लोरीन की बैलेंसिंग करते हैं तो ये सेम रहेगा, Na2CO3 प्लस क्लोरीन की बैलेंसिंग करनी है। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cl कितना है, 1 है ना, और 2 पहले लगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए Cl को हमको 2 लगाना पड़ेगा पहले, 2HCl। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप बैलेंस हो जाएगा, क्लोरीन 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। देखिए हमने खाली 2 ही चीज़ को बैलेंस किया, बाकी सब अपने आप क्या हो गई, बैलेंस हो गई। देखिए अब यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी 2। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, यहाँ पे भी कितना है, 2 क्लोरीन। सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया। अब बात करते हैं कार्बन की। यहाँ पे भी 1 कार्बन, और यहाँ पे भी 1 कार्बन। यहाँ पे और कार्बन एक ही है ना सिर्फ, 3 तो किसके आगे लगाया है, ऑक्सीजन के आगे लगाया है, और 2 किसके आगे लगाया है, सोडियम के, और कार्बन के आगे कुछ नहीं लगाया, तो मतलब 1 कार्बन है। तो कार्बन भी बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 2 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे है। टोटल कितने हो गए, 3। तो ये थी आप लोगों की केमिकल रिएक्शन को किस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। अब आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि जो हमने नाम तो लेना सीख लिया, जैसे केमिकल नाम लेते हैं, जैसे ये सोडियम, ये Na लगा है तो सोडियम हो गया, और CO3 अभी हमने बताया कार्बोनेट होता है तो सोडियम कार्बोनेट हो गया। लेकिन आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे अभी कभी कभी हम बोलते हैं कि सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, NaCl हो गया। ठीक है, और हम जैसे बोलते हैं Na सोडियम सल्फेट लिखना है आपको, तो आप क्या करेंगे, Na का मतलब सोडियम हो गया, और SO4 का मतलब क्या हो गया, सल्फेट हो गया, तो ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या आता है, सोडियम सल्फेट में 2 आता है। ये सब नंबर हम लोग कैसे लगाते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को समझना होगा कि कौन से एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है, या कौन से आयन की वैलेंसी कितनी होती है, उस पर चार्ज कितना होता है। ठीक है, आपको एक चीज़ को पता होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड पर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसी भी कंपाउंड पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, यहीं पे सबको समझा देते हैं, आपको स्पेस बना लेते हैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे। देखिए आप लोग को एक चीज़ समझ में होना चाहिए, कंपाउंड पे चार्ज कितना होना चाहिए, टोटल 0 होना चाहिए। तो इसी के बेसिस पे हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट में 2 कब लगता है और 3 कब लग जाता है जब हम कंपाउंड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे हम अगर बात करें सोडियम की, तो इस कितने कितने चार्ज होता है, किस पर कितनी वैलेंसी होती है, ये पता होना चाहिए। सोडियम के ऊपर 1+ होता है, तो इसकी सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1+ सोडियम। इसी तरह पोटेशियम के ऊपर भी कितना होता है, 1+ होता है, और लिथियम के ऊपर भी कितना होता है, 1+ होता है। हाइड्रोजन के ऊपर भी कितना होता है, 1+ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के ऊपर कितना होता है, 2+ होता है मैग्नीशियम के ऊपर। कैल्शियम के ऊपर कितना होता है,
2+ होता है, ठीक है। अब ये जो है क्या करते हैं, और NH4 एक पूरा, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एलिमेंट हो, पूरा एक क्या हो सकता है, इस तरह से आयन भी हो सकता है। NH4 के ऊपर क्या होता है, 1+ होता है, ठीक है। ये हो गए प्लस वाले हो गए, और ये 2+ वाले हो गए, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। अब माइनस वाले भी कुछ होते हैं, जैसे OH के ऊपर क्या होता है, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो 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 इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपको बता रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए, जो आपके ज़्यादा काम आएंगे। OH के ऊपर क्या होता है, 1- होता है, ठीक है। SO4 के ऊपर कितना होता है, 2- होता है, ठीक है। और क्या बात करते हैं, SO4 के ऊपर 2- हो गया, OH के ऊपर 1- हो गया, और CO3 के ऊपर क्या होता है, 2- होता है। 2- चाहे अलग अलग करके ऐसे ऐसे लगा दीजिए या 2- लिख दीजिए, दोनों बात क्या हो गई आपकी, सेम हो गई, ठीक है। CO3 के ऊपर 2- हो गया, और क्या हो गया आपको बताया मैंने, नाइट्रेट एक होता है, नाइट्रेट आयन होता है एक, नाइट्रेट के ऊपर क्या होता है, 1- होता है, नाइट्रेट के ऊपर 1- होता है। OH जिसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या होता है, 1- होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है जो मैं आपको समझा सकता हूँ, CO3 हो गया। देख लेते हैं पहले वाली रिएक्शन, तो उसमें मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आप लोगों को बताना चाहिए। एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम के ऊपर देखिए, अभी मैंने बताया ना, एल्युमिनियम के ऊपर होता है 3+, एल्युमिनियम के ऊपर होता है 3+। क्लोरीन के ऊपर होता है 1-, ठीक है। एक होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर भी क्या होता है, 1- होता है। और देख लेता हूँ मैं कौन कौन से एलिमेंट आपको बताने चाहिए। एल्युमिनियम हो गया, और क्लोरीन हो गया, कार्बोनेट हो गया, सोडियम हो गया, आयरन। आयरन के ऊपर देखिए 2+ भी हो सकता है, रुकिए बताता हूँ मैं। आयरन के ऊपर डिपेंड करता है, आयरन के ऊपर 2+ भी हो सकता है, और 3+ भी हो सकता है। इसीलिए ये ऑक्सीजन के साथ में दो तरह के कंपाउंड बनाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के बारे में बताएं, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, 2- होते हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया। इन्हीं सब से मिलकर क्या बनते हैं, ज़्यादातर एलिमेंट, या सॉरी एलिमेंट बता रहा हूँ, कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। इन्हीं सब से मिलकर क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊँ कि आपको बनाना है क्या, जैसे आपको बता दिया कि सोडियम सल्फेट बनाना है आपको, क्या बनाना है, सोडियम सल्फेट बनाना है आपको, सोडियम सल्फेट। अब आपको पता होना चाहिए सोडियम को क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं, ठीक है। और सल्फेट को क्या बोलते हैं, SO4। तो आप लोग ये लिख देंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, अब आपको पता लगाना होगा यहाँ पे 2 कहाँ पे लगेगा, और SO4 कहाँ पे लगेगा, SO4 पे क्या लगेगा। तो ये पहचानने के लिए आपको अभी मैंने बताया ना, टोटल कंपाउंड पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो आप बताइए Na के ऊपर अभी बताया था मैंने, एक Na के ऊपर कितना होता है, 1+ होता है। तो इस एलिमेंट में Na के ऊपर 1+ हो गया, ठीक है। और SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, अभी मैंने आपको बताया 2- होता है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 2- हो गए। अब बताइए किसी भी कंपाउंड पे टोटल चार्ज 0 होता है, तो यहाँ पे 1+ आ रहा है, 2- आ रहे हैं, तो ओवरऑल क्या हुआ, -2 हैं, और 1+ है, तो प्लस प्लस एक कैंसिल हो गया, खाली माइनस बचा। तो आपको पता होना चाहिए टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, 0। जितने माइनस हों उतने ही प्लस हों, तो -2 है तो प्लस भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो एक सोडियम के ऊपर 1+ है, तो हमको 2+ लाने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 सोडियम लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, Na2SO4 बोलते हैं। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब जैसे आपकी बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे आपको दिया है, लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है आपको। तो कैल्शियम आपको पता चल गया, कैल्शियम का मतलब होता है Ca, और हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, ठीक है। ये लिख दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि यहाँ पे प्लस कितने लगाना है, कहाँ पे 2 लगाना है, Ca पे 2 लगाना है कि 3 लगाना है, OH पे कितना लगाना है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया ना, ये सब आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। अभी मैंने बताया कैल्शियम के ऊपर कितना होता है, 2+ होता है, और OH के ऊपर क्या होता है, 1- होता है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा होगा कहीं, कैल्शियम के ऊपर 2+ और OH के ऊपर 1-, ठीक है। तो 2+ है और 1- है, तो 0 होने के लिए जितने प्लस होने चाहिए उतने ही माइनस होने चाहिए। तो हमको 2- करने हैं, यहाँ पे 2+ हैं, तो 2 माइनस बराबर करने के लिए 2- होने चाहिए। तो एक OH पर 1- होता है, तो यहाँ पे 2 OH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2- हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। अब आयरन सल्फेट की बात करते हैं, आयरन सल्फेट की बात करते हैं, ठीक है। आयरन आपको पता है Fe होता है, ठीक है। और सल्फेट का मतलब क्या हो गया, SO4,
4 हो गया, तो आपने FeSO4 लिख दिया। आपको पता है आयरन के ऊपर 2+ भी होता है और 3+ भी होता है। चलिए हम इसमें आपको ये एग्जांपल चलिए दे दिया है, लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोला है, सिर्फ FeSO4 बोला है, तो आप ये लिख सकते हैं, सिर्फ FeSO4 लिख सकते हैं, क्योंकि Fe के ऊपर 2+ होता है, SO4 के ऊपर 2- होता है, तो 2+2- पहले से ही है, जीरो चार्ज है इसके ऊपर, तो सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं आप। ठीक है, और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हाँ, जैसे आपको लिखता हूँ मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपको लिखना है हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन का मतलब हो गया H, और आपको पता है कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3 होता है, तो आपने ये लिख दिया HCO3। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कार्बोनेट के ऊपर आपके ऊपर कितना माइनस होता है, कार्बोनेट पे देखिए कार्बोनेट के ऊपर 2- होता है, कार्बोनेट पे क्या है 2- है, और हाइड्रोजन के ऊपर तो एक ही प्लस है, सिर्फ क्या है 1+ है। तो आपको पता होना चाहिए जितना माइनस होना चाहिए उतना ही प्लस होना चाहिए, तो 1+ को हमको 2+ बनाना है, तो एक हाइड्रोजन पे 1+, तो 2+ बनाने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, इसलिए ये क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है। आई बात समझ में, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको किस तरह से एलिमेंट को लिखते हैं। तो इस अभी तक की जो इस वीडियो है, इस वीडियो में हमने क्या समझा, इस वीडियो में हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। अच्छा चलिए एक चीज़ और आप लोगों को समझा देता हूँ मैं, कि जैसे आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ और समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो है क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन के जब डिनोट करते हैं, तो आपको पता हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अभी हम यही बात कर रहे थे, Na की बात कर, जैसे मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए NaOH ले रहे हैं और प्लस HCl ले रहे हैं, तो आपको पता है क्या बनेगा, NaCl बनेगा और प्लस H2O बनता है। तो जो चीज़ें हम मिलाते हैं, जो चीज़ें हम लेते हैं बनाने के लिए, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो नई चीज़ें बनती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये बात आपको समझानी थी। और दूसरी बात आपको ये समझानी थी, कभी कभी आपने देखा होगा जैसे इक्वेशन में क्या लिखा होता है, जैसे मान लीजिए आपको लिखा है कि Na और जैसे लिखा है यहाँ पे HCl, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो Na के आगे लिखा होता है S, और HCl के आगे मान लीजिए लिखा है AQ, तो यहाँ पे बन जाता है NaCl। जैसे मान लीजिए इसके आगे लिखा है ये सॉलिड, और आगे लिखा है H2O, और यहाँ पे लिखा है L। तो ये सब चीज़ें क्या होती है जो ब्रैकेट में लिखी होती है। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन कभी भी हम लिखते हैं तो उसकी हम स्टेट को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कुछ हम जो है डिनोट करने के लिए कुछ हम जो है साइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो S होता है इसको बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं, सॉलिड। कोई चीज़ जो ठोस होती है, सॉलिड होती है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में S। ये समझ में आता है कि वो चीज़ क्या है, सॉलिड। और किसी चीज़ में आपने देखा होगा L लिखा है, तो इसका मतलब वो चीज़ क्या है, लिक्विड में है, उसकी स्टेट क्या है, लिक्विड में है। और इसी तरह आपने किसी किसी में देखा होगा G लिखा होता है, तो इसका मतलब वो किसी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। आई बात समझ में। और कभी कभी आपको लिखा होता है AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि हम क्या बात करते हैं किसके आगे, HCl के आगे एक्वस सोल्यूशन लिखा है, तो इसका मतलब HCl तो है, HCl को पानी में मिला दिया गया है। किस में मिला दिया गया है, पानी में। पानी में मिला के जो जब किसी भी चीज़ को पानी में मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। एक तरह से ये भी लिक्विड ही हुआ, लेकिन कोई दूसरी चीज़ को पानी में मिलाया है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं, एक्वस। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। और कभी कभी यहाँ पे लिखा होता है डेल्टा, तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, हम हीट दे रहे हैं। डेल्टा का मतलब हीट होता है, सीधी सीधी सी बात। आई बात समझ में। ठीक है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, हीट होता है। तो ये सब आपको बातें बतानी थी। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस जो टॉपिक है, इस केमिकल रिएक्शन वाले इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है कि जो है क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, जो उसके साइन यूज़ होते हैं वो क्या होता है, और केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे की जाती है, और केमिकल रिएक्शन के फॉर्मूले को जो है, केमिकल कोई भी कंपाउंड है उसके केमिकल फॉर्मूले को किस तरह से लिखा जाता है, उसकी वैलेंसी के बेसिस पे, या उस पर जो टोटल चार्ज होता है ज़ीरो होता है, उस तरह से हम करके हम ये पहचान सकते हैं कि इस केमिकल फार्मूले में जो केमिकल फार्मूला होगा इस किसी नाम का, वो कैसे लिखते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और शेयर तो करना ही करना है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन का पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, और जो उसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि उसमें पूछता है आपको टाइप, और उसके एग्जाम्पल भी पूछता है कि हर टाइप का एग्जाम्पल बताइए, या कोई भी एक आपको टाइप पूछ सकता है और उसका एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, या केमिकल इक्वेशन दे देगा आपको और बताएगा, पूछेगा बताइए ये किस टाइप की इक्वेशन है। तो वो हम लोग अगले पार्ट में देखते हैं। चलिए, थैंक यू, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।